गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 9, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द हैबिटेट। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स भी हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप वेकेशंस में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में विजिट करते हो, तो क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही आप एक न्यू लोकेशन पे जाते हो, वहाँ पे जो सराउंडिंग है और वहाँ पे जो लिविंग्स रह रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे प्लांट्स थोड़े डिफरेंट होंगे, वहाँ पे एनिमल्स थोड़े डिफरेंट होंगे। तो क्यों होता है ऐसे? क्या रीज़न क्या है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का होना? क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? तो यही देखेंगे हम इस चैप्टर में। और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग्स को नॉन लिविंग्स से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है? इस चैप्टर में देखेंगे कैसे लिविंग्स नॉन लिविंग्स से डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में, ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। यस, ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने आपके साथ बात की है कि हमारे पास डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारी अर्थ पे वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो उनकी सराउंडिंग भी क्या होती है, उनके अकॉर्डिंग ही होती है, जैसे ताकि वो अपनी सराउंडिंग में इजीली कंफर्टेबली क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। तो इसके बाद है हमारे पास हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट होता है द प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव और लिव। क्या होता है हैबिटेट? आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव और सर्वाइव, ये होता है जी हमारे पास हैबिटेट, द डिवेलिंग प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट, क्या सभी का हैबिटेट सेम होता है? नो। हमारे पास हैबिटेट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास हैबिटेट की। कौन कौन सी टाइप है हैबिटेट की? टाइप ऑफ हैबिटेट, 3 टाइप का बेसिकली हैबिटेट है हमारे पास। कौन कौन सा है? टेरेस्ट्रियल, इक्वेटिक एंड एरियल। एयर में तो कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बर्ड्स, इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल होता है लैंड। टेरेस्ट्रियल होता है हमारे पास, आपने देखा है कि फ्यू प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, लैंड पे हैं, फ्यू इन द वाटर हैं, फ्यू हमारे पास बर्ड्स जो हैं वो एयर में होते हैं। तो ऐसे 3 टाइप का हैबिटेट है जहाँ जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से हैबिटेट आ जाते हैं? जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट में भी कुछ रहते हैं, ऐसे माउंटेन है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, कोस्टल एरियाज। तो ये क्या है हमारे पास? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लैंड के ऊपर। इक्वेटिक, वाटर से रिलेटेड, वाटर में जैसे पॉन्ड्स में रहते हैं, कुछ लेक्स में रहते हैं, रिवर्स में, कुछ मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, मैरीन जो सीज में रहते हैं, सी ओशंस। ये सारे ही किसके एग्जाम्पल्स हैं? कौन कौन से हैबिटेट है? इक्वेटिक हैबिटेट हैं। ऐसे एरियल तो एयर में ही हो गया। तो ये है हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ द हैबिटेट। हम देखेंगे कि इन हैबिटेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन कौन सी उनके अंदर अडेप्टेशंस हैं। तो इसके बाद हमारे पास हैबिटेट के बाद एक टॉपिक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट। ये तो टाइप है ना। हैबिटेट जो है जहाँ पे कोई चीज़ रहती है, वो उसके, आप देखा है जहाँ पे आप रहते हो कि आपकी सराउंडिंग, जो आपका जो हैबिटेट है
वहाँ आप देखो आपके सराउंडिंग में क्या क्या है। आपके सराउंडिंग में जहाँ पे आप बैठे रूम में, आपके सराउंडिंग में कुछ एनिमल्स भी होंगे। जैसे आपका रूम है, अब कहीं पे आपके रूम में कोई स्पाइडर हो सकती है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, आपके घर में कोई डॉग हो सकता है, आप कैट हो सकते हैं। तो आपके सराउंडिंग में कुछ लिविंग्स भी रहते हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं, कुछ प्लांट्स हैं आपके घर में, कुछ एनिमल्स हैं आपके घर में। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, जो हैबिटेट है इसके टू कंपोनेंट होते हैं। एक लिविंग कंपोनेंट होता है, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। मींस हैबिटेट कैसे बनता है, हैबिटेट दो कंपोनेंट से मिलके बनता है और दोनों ही कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट। कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट के कौन से टू कंपोनेंट हैं? हमारे हैबिटेट के टू कंपोनेंट हैं, एक है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर? बायोटिक मीन्स लिविंग, बायो मीन्स लिविंग, जो लिविंग कंपोनेंट है आपके हैबिटेट जहाँ पे आप रहते हो वहाँ लिविंग और कौन सी लिविंग चीज़ें हैं? एक है प्लांट्स, एनिमल्स, यही लिविंग है आपके सराउंडिंग में। नॉन लिविंग, एबायोटिक होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन से आपके सराउंडिंग में? जैसे कि लाइट है, वाटर है, एयर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ये सारे ही हीट, ये सारे ही क्या हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं आपके सराउंडिंग में। देखो क्या ये सारी चीज़ें हैं? यस। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है? हैबिटेट होता है। इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है? हैबिटेट होता है। आपको पता होना चाहिए कि बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक मीन्स जो लिविंग पार्ट है आपके हैबिटेट का, तो वो क्या हो जाता है जी? जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंटर रिलेटेड है। जैसे प्लांट्स हैं वो सनलाइट के बिना क्या नहीं कर सकते? अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ऐसे एनिमल्स हैं, उनको वाटर चाहिए, एयर चाहिए फॉर द ब्रीदिंग। तो हमारे लिए जितना लिविंग इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी क्या हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एयर जो है, ऑक्सीजन के बिना हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे ना, तो एयर इज ए बायोटिक कंपोनेंट विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल फॉर अस। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम्पल्स पूछी जाती हैं एग्जाम में। राइट डाउन एनी टू or any three biotic or abiotic components of the habitat. I hope it is clear. Now we are going to discuss next topic, that is adaptation. Yes, बहुत ही important. Adaptation is what? आप जहाँ पे रहते हो वो आपका हैबिटेट है और हमारे हैबिटेट का एक कुछ वेदर कंडीशंस हैं। हमारा सराउंडिंग जो है, जैसे कुछ लोग माउंटेन्स पे रहते हैं, कुछ हिल्स में रहते हैं, कुछ स्नो एरिया में रहते हैं, कुछ डेजर्ट्स में रहते हैं। तो जैसे जैसे उनका हैबिटेट चेंज होता है वैसे वैसे आप देखो कि उनकी हैबिट्स भी डिफरेंट हैं। उनकी क्या है? हैबिट्स भी डिफरेंट, प्लांट्स भी डिफरेंट हैं वहाँ पे, एनिमल्स भी डिफरेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे डेजर्ट एरिया की बात करें, वहाँ पे कैक्टस होता है, वहाँ पे कैमल है। कैमल क्या है? कैमल क्या वहाँ पे कैसे सर्वाइव करता है? कैमल जो है वो पानी को बहुत कम, उसको चाहिए पानी अपनी सर्वाइवल के लिए। वो अपनी बॉडी में वाटर को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। एंड वो यूरिन को बहुत कम पास करता है। उसका जो डंग होता है, जो उसका वेस्ट है, बहुत ड्राई होता है। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं, ये कुछ हैबिट्स हैं जो कैमल को क्या बनाती हैं? वहाँ पे इजीली वो रह सकता है। उसके ब्रॉड फीट होते हैं जिस वजह से वो इजीली क्या कर सकता है? जो सैंड है उस पर वॉक कर सकता है। उसकी जो लेग्स होती हैं बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? लॉन्ग होती हैं, जिस वजह से वो जो सैंड होती है ना, सैंड है बहुत गर्म होती है। उसकी बहुत लेग्स जो होती हैं, क्या होती हैं? कैमल की लेग्स बहुत लॉन्ग होने की वजह से वो सैंड से बहुत ऊपर उठ जाता है, सैंड से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, जिस वजह से उसको जो हीट है, सैंड बहुत गर्म हो जाती है धूप में,
वो हीट को फील नहीं कर पाएगा ज़्यादा, उसको इजीली वो सरवाइव कर सकता है। तो क्या यहाँ से कोई और एनिमल अगर हम उस वहाँ पे रखें, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, वी आर नॉट लिविंग इन डेजर्ट, कुछ डेजर्ट में भी ये वीडियो देख रहे होंगे बैठ के, लेकिन जो डेजर्ट में नहीं रहते हैं, तो आप इमेजिन करो कि वहाँ पे अगर यहाँ से कोई एनिमल लेके जाएं तो क्या वो सर्वाइव कर सकता है? बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनिमल्स को पानी के बिना वो नहीं रह सकते। सारे एनिमल कैमल जैसे थोड़ी होते हैं, ठीक है ना। कैमल के अंदर तो वहाँ के हैबिटेट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आ चुकी हैं उसकी बॉडी में, जैसे वो बहुत कम यूरिन पास करता है, वाटर को स्टोर करता है, ड्राई डंग है। तो ये सारी अडेप्टेशन हमें किसी और एनिमल में नहीं मिलेंगी, जिस वजह से क्या होगा, वो एनिमल वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, मर सकता है। ऐसे ही अगर कोई प्लांट हम लगा दें वहाँ पे, जैसे कैक्टस प्लांट तो वहाँ पे इजीली रहता है, कैक्टस प्लांट वहाँ पे इजीली रहता है। अगर यहाँ से कोई प्लांट ले जाए तो वो मर जाएगा, ड्राई हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो व्हाट आर द अडेप्टेशंस? अडेप्टेशंस कुछ ऐसे करैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी फीचर्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर विच अनेबल दैम टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग ईजीली। कुछ ऐसी बॉडी के अंदर चेंजेस होना, कुछ ऐसी बॉडी के अंदर हैबिट्स का आ जाना जिस वजह से ऑर्गेनिज्म उस सराउंडिंग में कंफर्टेबली रह सकता है। वो सारे फीचर्स को क्या बोला जाता है? अडेप्टेशंस बोला जाता है। अडेप्टेशंस जो होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। कभी आप धूप में प्ले करते हो, खेलते हो, तो क्या होता है, आपकी बॉडी पे टैनिंग हो जाती है। देखा कभी आपने टैनिंग? यस, तो वो अडेप्टेशन है भाई। सन है बहुत आपकी बॉडी के ऊपर, उसका एक्सपोजर से क्या होता है? टैनिंग। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी क्या करना चाहती है? प्रोटेक्ट करना चाहती है आपको। तो आपकी बॉडी में से जो मेलेनाइन पिगमेंट होता है वो आपकी स्किन पे आ जाता है, जिस वजह से आपकी स्किन क्या लगती है? थोड़ी डार्क हो जाती है। बेसिकली वो आपको प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। तो वो एक शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है, ताकि आप कंफर्टेबली उस जो भी चेंजेस है, जैसे आप सन में आप क्या एकदम से सन में खेल रहे हो तो एकदम से आपकी क्या होगी? सराउंडिंग चेंज होगी ना, आपकी वेदर कंडीशंस चेंज हो गई हैं, तो आपकी बॉडी एडजस्ट करती है चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को। आपकी बॉडी क्या करना चाहती है? एडजस्ट। तो ये तो शॉर्ट टर्म है, थोड़े टाइम की आपकी टैनिंग बाद में ठीक हो जाती है। ऐसे ही कुछ अडेप्टेशंस लॉन्ग टर्म होती हैं, जैसे कैमल के अंदर हमने देखा, ये लॉन्ग टर्म अडेप्टेशंस हैं। इसको स्लोली ये अडेप्टेशन, ये नहीं है कि आज उसको हम डेजर्ट में ले गए थे कोई एनिमल को तो एकदम से उसके अंदर अडेप्टेशंस आ गई, भाई उसने देखा कि यस अब मैं डेजर्ट में आ गया हूँ, अब मैंने कम यूरिन पास करना है। नो, ऐसा नहीं होगा। तो अडेप्टेशंस 2 टाइप की होती हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म तो मैंने अभी आपको बताई है, टेम्परेरी होती हैं, शॉर्ट टर्म परमानेंट नहीं होती हैं। जो लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन होती है ये टाइम लेती हैं, इनको स्लोली ये किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं, क्योंकि हमारी वेदर कंडीशन भी एकदम से चेंज नहीं हो। स्लोली जो हैबिटेट है वो भी चेंज होता है। ऐसे स्लोली ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी वो हैबिट्स आती हैं। तो ऐसे अडेप्टेशंस है क्या? बेसिकली द स्पेसिफिक करैक्टर्स और द स्पेसिफिक फीचर्स और हैबिट्स which enable organisms to survive in that particular habitat। जो वहाँ पे एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को इजीली कंफर्टेबली सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं हैबिट्स, वो होती हैं जी अडेप्टेशंस। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिजम्स में फ्यू अडेप्टेशंस हैं उनकी बॉडी में, जैसा जैसा उनका हैबिटेट है, क्योंकि हर एक हैबिटेट क्या है? डिफरेंट है। डेजर्ट डिफरेंट है, ठीक है ना। हमारे पास ऐसे माउंटेन का जो एरिया है वो डिफरेंट होता है, ग्रासलैंड डिफरेंट है, पॉन्ड लेक का जो हैबिटेट है वो डिफरेंट है। वैसे ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर अडेप्टेशंस हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, अडेप्टेशंस आपको पता चल गया। उसके बाद ये जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, हम डिफरेंट हैबिटेट के बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं और देखेंगे कि वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सी
अडेप्टेशंस हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम। डेजर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस डेजर्ट। डेजर्ट कौन सा हैबिटेट है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है ये डेजर्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैक्टस। प्लांट किसकी बात करने जा रहे हैं हम? कैक्टस, कैमल। ऑलरेडी आई टोल्ड यू भी कौन कौन सी अडेप्टेशन है कैमल में, थोड़ी सी फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगी। कैक्टस आपने देखा है कभी? कैक्टस ऐसा आपको देखने में ऐसा दिखता है, कैक्टस देखा है ना आपने कैक्टस? तो आप देखो जो कैक्टस होता है, आपको लगता है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? बेसिकली ये स्टेम होती है स्टूडेंट्स। दिस इज ए स्टेम, जो आपको मैंने ऐसे ऐसे बनाई है ना, ऐसे ऐसे, दैट इज ए स्टेम। देखने में वो लीफ लगेगा लेकिन वो लीफ नहीं है। लीफ ये इसके ऊपर मैंने जो स्पाइन्स बनाए हैं, दैट इज ए लीफ, दैट इज ए लीफ। तो कैक्टस जो है उसके लीफ जो है वो क्या हो गए हैं? रिड्यूस हो गए हैं। किसमें? थ्रोन्स में, स्पाइन्स में। मोस्टली जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनके जो लीफ होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लीफ होते हैं, लीव्स में ओपनिंग्स होती हैं, स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद इट, लीव्स। तो वहाँ पे लीव्स का मॉडिफाई होना क्या प्रोटेक्ट करेगा लीफ को? ताकि उसकी ट्रांसपिरेशन ना हो। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो वाटर जो है वो प्लांट के अंदर ही रहेगा, वाटर इवेपोरेट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा? वो इजीली वहाँ पे सरवाइव कर सकता है। सेकेंडली जो उसकी स्टेम है वो ग्रीन इन कलर है, और वो स्टेम ही क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस। अगर लीफ नहीं है तो हु विल मेक द फूड इन द प्लांट्स? तो प्लांट में फूड कैसे बनेगा? तो स्टेम जो है उसकी ग्रीन इन कलर है, जिस वजह से स्टेम ही क्या बनाएगी? वहाँ पे फूड बनाएगी। एंड देयर इज ए एक्स्ट्रा वैक्स कोटिंग ऑन द स्टेम। जो स्टेम है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वैक्स कोटिंग होती है, ताकि बिल्कुल थोड़ा सा वाटर भी वहाँ से इवेपोरेट ना हो। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं कैक्टस के अंदर। और इसकी रूट जो होती है बहुत ही ज़्यादा क्या होगी? डीप होगी, बहुत डीप, ताकि वो थोड़ा बहुत जो वाटर है सॉइल में उसको एब्जॉर्ब कर सकें। क्लियर? तो कैक्टस में ये कुछ अडेप्टेशंस होने की वजह से कैक्टस इजीली क्या करता है? डेजर्ट में सर्वाइव करता है। कौन सी अडेप्टेशंस हैं? रिड्यूस्ड लीफ, थिक स्टेम, थिक ग्रीन स्टेम है उसकी, and extra layer of wax coating, layer of wax coating और क्यूटिकल उसके बाहर होने की वजह से वो इजीली वहाँ पे, और डीप रूट्स, बहुत ही डीप रूट्स। तो these are few characteristics which enable the cactus to survive in the desert. Now we are going to discuss camel. I already told you camel pass less urine and storage of water in the body, long legs and broad feet, आफ्टर दैट ड्राई डंक, जो उसका वेस्ट है। तो ये दीज आर फ्यू अडेप्टेशन इन कैमल, जिस वजह से वो इजीली क्या रह सकता है? डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है। तो ये उनके अंदर कुछ हैबिट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ अडेप्टेशंस हैं स्टूडेंट, जिस वजह से वो वहाँ पे इजीली रह सकते हैं। धीरे धीरे ये नेचर ने उनके अंदर ऐसी अडेप्टेशंस आ गई हैं ताकि वो इजीली वहाँ पे सर्वाइव, अगर इनके पास ये अडेप्टेशंस नहीं होंगी तो ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अडेप्टेशन से तो सीखते हैं ऑर्गेनिजम्स कैसे एडजस्ट करना है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट। नाउ नेक्स्ट वन इज मॉन्टेन। यस, मॉन्टेन बेसिकली आपने रीजन देखा है, वहाँ पे जो वेदर है आपने देखा होगा, क्लाइमेट कैसा है वहाँ पे? क्लाइमेट होता है कोल्ड एंड बहुत एयर,
वहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा होती है। जो माउंटेन है मीन्स कूल एरिया होता है जहाँ पे, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे प्लांट्स होंगे और एनिमल्स होंगे। कभी आपने देखा है माउंटेन में ऐसे आपको क्या दिखते हैं, प्लांट्स देखा है कभी, कोन शेप। मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं। क्यों कोन शेप्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है ना। जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल इज़ वेरी कॉमन। तो स्नो की वजह से अगर इस पे स्नो गिरेगी तो स्लूप है ना, ऐसे स्नो ऊपर गिरेगी तो इजीली वो स्लिप करके नीचे गिर जाएगी। ऐसे इसकी शेप ऐसी है तो इजीली स्नो क्या कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। अगर ऐसा ट्री लगा दें हम माउंटेन में तो क्या होगा, स्नो इसके ऊपर ही कहीं पे क्या हो जाएगी, स्टक हो जाएगी, फंस जाएगी इसके ऊपर स्नो, तो नीचे नहीं गिरेगी। तो इस शेप का होना क्या करता है, प्लांट्स को इजीली सर्वाइवल में हेल्प करेगा, क्योंकि स्नोज के ऊपर क्या है, डिपॉजिट नहीं हो पाएगी, नीचे गिर जाएगी। उसकी शेप ऐसी है ना, ऐसे स्लोप बना हुआ है। तो उसके बाद लीफ जो होते हैं इन प्लांट्स में वो क्या होते हैं, नीडल शेप। लीफ क्या होते हैं, नीडल शेप, पतले तीखे। ऐसे लीव्स भी क्या होते हैं, ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते हैं, ऐसे पतले लीव्स होते हैं जिन ऐसे। लीफ नीडल शेप होने से क्या होगा, सेम वही कंडीशन, स्नो इनके ऊपर डिपॉजिट नहीं हो पाई। ब्रॉड लीफ है उसके ऊपर स्नो डिपॉजिट हो सकती है, तो नीडल शेप लीफ होने से जो है स्नो इनके ऊपर डिपॉजिट नहीं होएगी। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स को क्या करती हैं, हेल्प करती है टू सर्वाइव इन द माउंटेन, इन कूल एरियाज, in snowfall areas. Clear? After that there are few example given in your book in NCERT regarding the animals like snow leopard. इनके अंदर कैसी adaptations हैं, then yak, एक है हमारे पास mountain goat। इनके अंदर कैसी अडेप्टेशंस हैं, लियोपैड जो है इसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक फर है, इनके फीट के ऊपर भी फर होती है और इनके टोज़ पे भी फर है, जिस वजह से क्या होता है वो इजीली स्नो में वॉक कर सकता है। फर की वजह से फर जो है उनको वार्म रखेगी। ऐसे ही यॉर्क में के लॉन्ग हेयर्स देखा है कभी आपने, उसके कितने लंबे लंबे हेयर्स होते हैं, उसका कई बार फेस भी कवर हो जाता है, इतने ज़्यादा उसके लॉन्ग हेयर हैं। तो वो हेयर उसको क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं और वो इजीली वहाँ पे सरवाइव करते हैं इतने कूल एरिया में। सेम वे गॉट जो है उसके पास क्या होती है, रनिंग के लिए कुछ होव्स होती हैं ताकि वो स्नो पे इजीली रन कर सकें। तो ऐसे कुछ अडेप्टेशंस हैं इनके अंदर, फर होना या उनके लॉन्ग हेयर्स होना, तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं एनिमल में जिस वजह से वो इजीली अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है उन्होंने वहाँ पे, जैसा उनका कूल हैबिटेट है। तो यही अडेप्टेशंस हैं। बार बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अडेप्टेशंस कुछ करैक्टर्स हैं लिविंग्स के अंदर जो उनको हेल्प करते हैं, जैसा उनका हैबिटेट है वहाँ पे, ताकि वो इजीली रह सके। अगर उनके अंदर ये अडेप्टेशन नहीं होंगी तो उनको प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे रहने में, वो कंफर्टेबली नहीं रह सकते। एवरी ऑर्गेनिज्म वांट टू लिव कंफर्टेबल इन देयर हैबिटेट। तो इस वजह से उनके अंदर ये नेचर ने ही ऐसा किया हुआ है, हमने नहीं। उनके अंदर ये नेचर चेंजेस इटसेल्फ, नेचर जो है खुद ही चेंज कर देता है ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद आ जाता है जी ग्रास लैंड। ग्रास लैंड भी हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। आपने देखा है ग्रास लैंड में लायन को, कभी आपने डिस्कवरी चैनल पे तो देखा ही होगा। तो लायन का कलर देखा है कभी आपने, ब्राउन इन कलर होता है। लायन की आईज देखी हैं कभी आपने, फ्रंट पे होती हैं, क्लॉज होते हैं उसके फीट के अंदर, टोज में क्लॉज लगे हैं ताकि वो अपना जो प्रे है उसको इजीली पकड़ ले और उसको खा जाए। आपको पता है कि जो लायन होता है ये क्या है, ये कार्निवोर है। कार्निवोर है मीन्स अदर ऑर्गेनिजम्स को खाता है ये। तो लायन जो होता है इसका कलर क्या है, ब्राउन कलर है। सेकेंडली आईज क्या होती हैं इसकी, फ्रंट पे। ये अडेप्टेशन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे।
और उसकी लेग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत जल्दी वो रन करता है, क्लॉज हैं इसके पास। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी लायन को, ताकि वो इजीली अपना जो प्रे है उसको कैप्चर कर सके और उसको खा सके। क्योंकि ब्राउन कलर जो ग्रास लैंड है वहाँ पे जो ग्रास होती है वो भी ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर की ग्रास है, बैकग्राउंड अगर ब्राउन है वहाँ पे लाइन जो है इजीली विजिबल नहीं होगा। तो जो प्रे होते हैं उनको पता नहीं चलता कि लाइन है उनके सराउंडिंग में, तो वो इजीली उनको कैप्चर कर सकता है, हेल्प करेगा लाइन की ये सारे फीचर्स। उसकी आई फ्रंट पे होती है ताकि वो देख सके, उसका जो पूरा फोकस है वो किस पे हो जिसको उसने पकड़ना है। क्लॉज उसको हेल्प करेंगे कैच करने में। तो ये सारी अडेप्टेशन लाइन को हेल्प करती हैं उसका जो प्रे है उसको वो इजीली क्या कर सके, कैप्चर कर सके और उसको खा सके। अगर वो कैप्चर नहीं कर पाएगा तो मर जाएगा ना भूख से, इस वजह से। तो उसके बाद अभी जो जिस चीज़ को लायन पकड़ रहा है, मान लो डियर को पकड़ रहा है, तो डियर ने तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना ताकि वो बचे। देखो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को डेंजर से प्रोटेक्ट करता है, तो हमारे पास कुछ अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस करने के लिए करैक्टर भी हैं। तो डियर को भी तो कुछ मिले होंगे अडेप्टेशंस, कुछ करैक्टर, ताकि वो अपने आप को बचा सके फ्रॉम द प्रीडेटर, फ्रॉम द लायन। तो क्या है, डियर के जो ईयर्स हैं लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग ईयर, ताकि उसको बिल्कुल थोड़ी सी साउंड भी सुन जाए। जैसे लायन भागा आ रहा है, ग्रास की आवाज़ तो आएगी ना, तो डियर को इजीली सुन जाएगा तो वो भाग जाएगा वहाँ से। वो उसका बैड लक है कि वो लायन के हाथ आ जाए, गुड लक भी हो सकता है कि वो बच भी सकता है। क्लियर, उसके लॉन्ग ईयर उसको हेल्प करते हैं ताकि वो छोटी छोटी सी साउंड भी सुने और अपने आप को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द लायन, फ्रॉम द प्रीडेटर। सेकेंडली उसकी स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं, भाई बहुत तेज भागता है डियर, स्ट्रॉन्ग लेग्स उसको भागने में, रनिंग में हेल्प करती हैं। उसकी आई कहाँ पे होती है, डियर की आई साइड में होती है। साइड में क्यों होती है, ताकि वो सारी डायरेक्शन में देख सके, इधर से तो नहीं लाइन आ रहा, उधर से तो नहीं आ रहा, इधर से। साइड में आई होने का यही बेनिफिट है। जैसे हमारी आई फ्रंट पे है, हम सीधा सीधा देख सकते हैं ज़्यादा, साइड पे इतना नहीं दिखता हमें भी, साइड में इतना क्लियर नहीं दिखेगा ना, इतना हम ऐसे घुमा के ही देख सकते हैं, ऐसे घुमा के देख सकते हैं फेस ऐसे सामने से। अगर हमारी आई साइड पे हो तो इसका हेल्प हो जाएगी, साइडों में दिखेगा ना, इधर से तो नहीं आ रहा, इधर से तो नहीं आ रहा। तो ऐसे डियर को हेल्प मिल जाती है ताकि वो सारी ही ऑल डायरेक्शन में इजीली देख सके। उसकी आई क्या होती है, साइड में होती है। उसका कलर भी ब्राउन होता है ना, डियर का कलर भी ब्राउन होता है क्योंकि वो भी ग्रास लैंड में ही रह रहा है। तो लाइन को भी थोड़ा इतना नहीं दिखता वो इजीली कि यहाँ पे है। तो ये सारी अडेप्टेशन क्या हैं, डियर को हेल्प करती हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के। अगर ये अडेप्टेशन नहीं होंगी डियर को तो वो तो सारे ही खा जाएगा ना लाइन, उनको पकड़ पकड़ के वेरी इजीली। तो डियर भी तो कुछ सर्वाइव करेंगे ना। तो ऐसे देखो डेंजर तो हर एक की लाइफ में होता है, हमारी लाइफ में भी है, हर एक की लाइफ में डेंजर है, लेकिन उनको अपने आप को बचाना, जो एक हैबिटेट आई हुई है अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, ये कुछ अडेप्टेशंस थी डियर के अंदर। क्लियर, ये था जी हमारे पास ग्रास लैंड के बारे में। नाउ उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेटिक हैबिटेट। इक्वेटिक हैबिटेट मीन्स वाटर के बारे में। पानी में देखो आपको पता है कि ओशंस, आप पता है सीज का आपको पता है, वहाँ पे क्या होता है, कोस्टल एरिया। हम रह गया एक मिनट, आपका कोस्टल एरिया जो था वे भी आपका ऐसा एरिया है जहाँ पे सी और लैंड मिलते हैं, सी एंड लैंड क्या होते हैं, मिलते हैं। जैसे जो लोग सीज पे रहते हैं ना, ऐसे सराउंडिंग सी, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे रहते हैं लैंड के ऊपर, वो कोस्टल एरिया हो जाता है। कोस्टल एरिया में कैसे प्लांट्स होते हैं, कोस्टल एरिया में मैनग्रूव प्लांट्स होते हैं, शेडी प्लांट्स होते हैं जो कोस्टल एरिया में होते हैं, मैनग्रूव प्लांट्स आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद कोकोनट प्लांट होता है वहाँ पे। ये कुछ कोस्टल रीजन्स के क्या है हमारे पास प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास इक्वेटिक हैबिटेट। तो हमारे पास इक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, ऐसे फिशेस हैं, वो उनकी हेल्प होती है, उनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड है, जिस वजह से वो इजीली क्या कर सकती हैं, स्विम कर सकती हैं। और उनकी टेल हेल्प करती है उनको स्विम करने में। ऐसी उसकी जो टेल है
तो ये उनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस हैं, उनके ऊपर स्केल होते हैं, स्लिपरी स्केल। स्लिपरी स्केल जो है उनको हेल्प करता है स्लिप करने में, इजीली मूव करने में, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं फिशेस के अंदर, ताकि वो इजीली क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं इन द वाटर। आफ्टर दैट क्या आपने ऑक्टोपस को देखा है, स्क्विड को देखा है? वो तो स्ट्रीमलाइन नहीं होते हैं, तो वो कैसे स्विम करते हैं? यूजली वो बॉटम पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? नीचे पानी के अंदर, जहाँ पे बेस है, बॉटम पे रहते हैं। वहाँ पे ही जो उनको सराउंडिंग में कुछ मिलते हैं, छोटे छोटे से एनिमल, उनको कैप्चर करके खा जाते हैं। लेकिन जब वो स्विम करते हैं ना, तो उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल बनी हुई है। फ्लेक्सिबल होती है ना ऑक्टोपस की बॉडी, बड़ी फ्लेक्सिबल है। तो जब वो स्विम करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को कैसी शेप दे लेते हैं? वो स्ट्रीमलाइन शेप देते हैं। कैसी शेप देते हैं? स्ट्रीमलाइन। तो इजीली वो भी क्या करते हैं? स्विम करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास अडेप्टेशंस हैं फिशेस में, ऑक्टोपस में, स्क्विड में, जो उनको हेल्प करती हैं ताकि वो इजीली स्विम कर सके, वाटर में इजीली रह सकें। लेकिन इनके पास गिल्स भी होते हैं ताकि वो पानी के अंदर क्या कर सके? ब्रीथ कर सके, गिल्स की वजह से। लेकिन जो वेल है या डॉल्फिन है, इनके पास तो गिल्स नहीं होते भाई। तो ये कैसे पानी में सरवाइव करती हैं? वो भी पानी में रहती हैं फिशेस, और हमने पढ़ा भी है कि फिशेस विदाउट वाटर सरवाइव नहीं कर सकती। तो जो डॉल्फिन है या वेल है, तो इनके पास क्या होता है? इनकी जो हेड पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ द हेड, मान लो यही हेड पार्ट होगा ना, यहाँ पे इनकी नॉस्ट्रिल्स होती हैं। नॉस्ट्रिल और ब्लो होल्स, इनको क्या बोलते हैं? ब्लो होल्स। इनके हेड के ऊपर पार्ट पे ब्लो होल और नॉस्ट्रिल होते हैं। आपने देखा कभी? ये बार बार सरफेस पे आते हैं। डॉल्फिन को देखा कभी ऐसे पानी से छलांग लगाते हुए? आप देखते हो ऐसे, आपने देखा होगा यूजली पानी में ऐसे वो दिखती है ना आपको, बड़ी अच्छी सी होती है डॉल्फिन, है ना? देखा है कभी ऐसे पानी में उसको कूदते हुए? यस, वो बेसिकली सरफेस पे आती हैं बार बार, क्या करने के लिए? ब्रीथ करने के लिए। वो पानी के अंदर रह सकती हैं विदाउट ब्रीथिंग बहुत टाइम। इनके अंदर एक अडेप्टेशन है कि ये बिना ब्रीथिंग के वाटर के अंदर रह सकती हैं। लेकिन वो बार बार सरफेस पे आती हैं। क्यों? ताकि वो बाहर एयर से क्या ले सकें? ऑक्सीजन ले सकें। एक बार थोड़ी सी ब्रीथिंग की, फिर वाटर में चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं, फिर चली जाती हैं। ऐसे ही वो क्या करती हैं? सर्वाइव करती हैं इन द वाटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास कुछ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स हैबिटेट भी हैं, जहाँ पे क्या हैं? कुछ रहते हैं हमारे पास ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपने कभी देखा होगा प्लांट्स को वाटर के अंदर, देखा है कभी प्लांट्स को वाटर के अंदर? तो कैसे प्लांट्स होते हैं पॉन्ड्स, लेक्स में, रिवर्स में? ये फ्रेश वाटर होता है, इसमें जो सॉल्ट नहीं होता इस वाटर में। हमारे पास वाटर टू टाइप का है ना, हैबिटेट, एक्वेटिक। मैरीन का मतलब क्या है? मैरीन होता है जिस वाटर में सॉल्ट हो। आपको पता है ना, जो ओशन का वाटर है, सी वाटर है, वो सॉल्टी होता है। सेलाइन हैबिटेट है वो, सॉल्टी। सेलाइन हैबिटेट होता है जिस वाटर में क्या हो? सॉल्ट हो। सेलाइन, उसको सेलाइन वर्ड, सॉल्ट की वजह से, तो वो मैरीन हैबिटेट भी बन जाता है। ऐसे ही फ्रेश वाटर हैबिटेट, जिस वाटर में क्या नहीं होता है? सॉल्ट नहीं है, तो वो वाटर क्या हो जाता है जी? पॉन्ड, लेक, रिवर, फ्रेश वाटर उसको बोलते हैं, और फ्रेश वाटर हैबिटेट के नेम से जाना जाता है। तो फ्रेश वाटर की जो फिशेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, और जो मैरीन वाटर की फिशेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। वैसी अडेप्टेशंस होंगी ना उनके बीच में। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्लांट्स की हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्रेश वाटर के अंदर प्लांट्स है वो कैसे होते हैं। यूजली इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ये ज़्यादा डीप नहीं होती है, क्योंकि वाटर के अंदर ही है, क्योंकि वाटर तो उन्होंने एब्जॉर्ब करना नहीं है। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है ना। जो प्लांट ही वाटर के अंदर है, तो उनको एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत ही नहीं है इतनी ज़्यादा। तो इनकी यूजली जो रूट्स होंगी रिड्यूस होंगी, छोटी होती हैं इनकी रूट्स, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अटैचमेंट करनी है, प्लांट को फिक्स करना होता है जहाँ पे उसने फिक्स होना है, सबस्ट्रेटम। जैसे यहाँ पे इसको प्लांट को फिक्स करना है, तो सिर्फ छोटी सी रूट इज़ सफिशेंट, क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा है भाई, नो नीड। उसके बाद
मोस्टली जो लीव्स होते हैं ये रिबन शेप होते हैं, ब्रॉड लीफ नहीं होंगे इसमें। लीफ क्या होते हैं जी, रिबन शेप। जो प्लांट्स वाटर में होते हैं उनके लीफ क्या होंगे, रिबन शेप। क्यों रिबन शेप, पतले जैसे रिबन होता है आपका। और कैसे होते हैं, ज़्यादा डिवाइडेड होते हैं। जैसे कोई लीफ है ऐसे छोटे छोटे से पार्ट में डिवाइड होगा, क्यों, ताकि वो वाटर को क्या ना कर सकें, कैप्चर ना कर सके, पानी इजीली उनमें से पास आउट हो जाए। ऐसे पतला सा लीफ होगा तो वाटर उनको ज़्यादा नहीं कर पाएगा डिस्टर्ब। अगर ब्रॉड लीफ होगा तो वाटर उनके ऊपर आके रुकेगा ना। तो पतला लीफ है, इजीली वाटर कट हो जाएगा उससे, तो वाटर जो है वो डैमेज नहीं कर पाएगा इन प्लांट्स को। तो यूजली इनके अंदर अडेप्टेशन है। जो लीफ होते हैं ये रिबन शेप होते हैं और हाईली डिवाइडेड होते हैं और फ्लेक्सिबल। इनकी स्टेम जो होती है लॉन्ग होती है और हाईली फ्लेक्सिबल, पानी से ऐसे से जैसे वाटर फ्लो करेगा, अगर हार्ड होएगी तो टूट सकती है स्टेम। हाईली फ्लेक्सिबल स्टेम की वजह से वो इजीली सर्वाइव करती हैं। और स्टेम बहुत लॉन्ग होती है, सरफेस तक आ जाती है ना स्टेम। कई बार आपने देखा है फ्लावर्स लीफ ऊपर दिखते हैं आपको, फ्लोट करते हैं कुछ प्लांट्स वाटर की सरफेस पे, ऐसे सी सरफेस है यहाँ पे आपको कई बार कुछ देखते हैं, कोई शॉर्निया आपने देखा होगा, वाटर हाइसिंथ, ये इनके सारे ऊपर दिखते हैं लीफ वगैरह आपको पानी में। और इनकी स्टेम बहुत लॉन्ग होएगी नीचे, क्योंकि फिर उन्होंने नीचे स्टेम ने क्या करना होता है, अटैच हुई होती है ना नीचे सॉइल में। तो ऐसे लीव्स क्या होते हैं इनके, रिबन शेप। जो पानी के अंदर प्लांट है, कुछ सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट कौन से हो जाएंगे, जो टोटली अंडर द वाटर हैं, पूरे डूबे हुए हैं पानी में प्लांट्स। जो पानी के अंदर सारे प्लांट हैं, सरफेस पे कुछ भी नहीं दिख रहा, अंदर ही है सारा प्लांट पानी के, वो प्लांट्स होते हैं सबमर्ज्ड प्लांट। और उन प्लांट के जो लीव्स होते हैं यूजली कैसे होते हैं, रिबन शेप, हाईली डिवाइडेड। कुछ प्लांट्स हैं जो उनके लीफ ऊपर होते हैं, स्टेम वाटर के अंदर होती है। कैसे होते हैं वो, स्टेम उनकी वाटर के अंदर होगी, लीफ पार्ट ऊपर होगा, फ्लावर भी ऊपर होते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर पे। ऐसे डिफरेंट काइंड की वैरायटी आ जाती है हमारे पास। जो प्लांट के कहाँ पे होते हैं जी, इक्वेटिक हैबिटेट में। उसके बाद कुछ जो एनिमल्स हैं वो कैसे होंगे, जैसे फ्रॉग की बात करें। फ्रॉग का आपको पता है कि ये एम्फीबियन है, ये वाटर में भी रह सकता है एज वेल एज ये लैंड पे भी। तो कैसा हैबिटेट है, फ्रॉग की जो लेग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं ताकि वो इजीली अपने जो प्रे है उसको कैप्चर कर सके। सेकेंडली इनके वेब्ड फीट होते हैं, वेब्ड फीट, जिस वजह से ये स्विम कर सकता है। और इसकी जो स्किन है वो क्या होती है, हेल्प करती है फॉर द ब्रीदिंग वेन एवर द फ्रॉग लिविंग इन द वाटर। जो फ्रॉग की स्किन है वो क्या करती है, रिस्पायर करेगी जब वो पानी में है, अदरवाइज उसके पास लंग्स भी हैं। जब वो बाहर है एयर में है तो वहाँ वो क्या करता है, लंग्स को यूज़ करता है फॉर द रेस्पिरेशन। ये कुछ अडेप्टेशंस हैं फ्रॉग के अंदर या कुछ प्लांट्स के अंदर, ताकि वो इजीली कहाँ पे सर्वाइव कर सकें, पॉन्ड्स में, रिवर में, मीन्स फ्रेश वाटर में। तो ये था मैरीन हैबिटेट एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। इक्वेटिक में भी कैटेगरी आ गई है, फ्रेश वाटर और मैरीन। आपको पता चल गया मैरीन वाटर कौन सा होता है, सलाइन वाटर, जिसमें सॉल्ट होता है। नाउ ये था हमारे पास कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का डिस्कशन एंड इक्वेटिक। उसके बाद कौन से ऐसे करैक्टर हैं जो लिविंग्स को नॉन लिविंग से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे करैक्टरिस्टिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग्स को नॉन लिविंग से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स, सबसे पहले आपको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, शो ग्रोथ। आपको पता है जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रो करते हैं, छोटे से छोटा सा प्लांट इतना बड़ा हो जाता है। आप भी ग्रो करते हो, कैसे ग्रो करते हैं हम, फूड, हमारे जो सेल्स हैं, फूड खाते हो वो आपको एनर्जी देता है, तो आपके सेल क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं आपकी बॉडी में, और आप क्या करते हो, ग्रोथ शो करते हो, आपका वेट इंक्रीज होता है, आपकी हाइट इंक्रीज होती है। तो ये है ग्रोथ।
जो लिविंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग तो नहीं ग्रो करेंगे। ये चॉक है, ये नॉन लिविंग है, ये थोड़ी याद इतना छोटा कल इतना बड़ा हो जाएगा, नो, नॉट पॉसिबल। तो लिविंग्स क्या शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं स्टूडेंट्स, ये करैक्टर है। सेकंड, लिविंग्स नीड फूड। लिविंग्स को फूड चाहिए, लिविंग न्यूट्रिशन करते हैं। फूड क्या, आप पीछे पढ़ के आए फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, फूड जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीजेस। डिफरेंट मोड है हमारे पास टू गेट द फूड, जैसे प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द सनलाइट। तो लिविंग्स को फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिविंग्स जो हैं वो क्या चाहिए होता है उनको, फूड फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि फूड से ही उनको एनर्जी मिलनी है, फूड ही उनको डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, सेल्स को रिपेयर करता है। तो नॉन लिविंग को तो फूड नहीं चाहिए। ये चौक कौन सा फूड खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा ना। चेयर कौन सा फूड खाएगी, कोई भी नहीं खाएगी। तो लिविंग्स को क्या चाहिए होता है, फूड। लिविंग्स फूड खाएंगे, नॉन लिविंग्स फूड नहीं खाएंगे। देन मूवमेंट्स, लिविंग्स शो मूवमेंट्स। आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ के आए हो मूवमेंट्स वाला। लिविंग्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं। प्लांट क्यों नहीं मूव करते, क्योंकि वो तो फिक्स होते हैं, उनको मिट्टी में फिक्स किया होता है, जिस वजह से वो इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन प्लांट में फिर भी कुछ मूवमेंट्स तो दिखती है ना, जैसे फ्लावर ओपन होता है, क्लोज होता है। प्लांट अपनी हाइट में ऊपर को ग्रो करता है, ब्रांचेस ऐसे हैं। कुछ प्लांट्स को आप टच करते हो तो वो क्या, कई बार क्या हो जाते हैं, उनके लीफ क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ मूवमेंट्स आपको प्लांट्स में दिखती हैं। रूट्स जैसे नीचे को ग्रो करती हैं, स्टेम उनके ऊपर को ग्रो करती है। आइदर वो प्लेस ना चेंज कर सके, लेकिन उसी प्लेस पे प्लांट्स कुछ मूवमेंट्स करते हैं, ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर। तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो प्लांट्स में दिखेंगी। एनिमल्स तो पता है एक प्लेस से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं लिविंग्स में। क्या नॉन लिविंग भी मूव करते हैं? यस, कुछ नॉन लिविंग्स है, जैसे बस है वो मूव करती है वन प्लेस टू अनदर, कार है वो भी मूव करती है। लेकिन हमारे पास जो लिविंग्स हैं ये क्या करते हैं, मूवमेंट्स को शो करते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन। लिविंग्स रेस्पायर। तो स्टूडेंट्स, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन क्या करती है हमारी बॉडी में, फूड के साथ मिलके क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जब हमारा फूड ऑक्सीजन से मिलके क्या करता है, फूड की ऑक्सीडेशन करता है, उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस करना बाय यूजिंग ऑक्सीजन, ये क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। हमारे पास रेस्पायरिंग ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। वो कौन से हैं, जैसे कि ह्यूमंस जो हैं ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। फ्रॉग है, अर्थवॉर्म है, ये अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशंस करते हैं। फिशेस गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशंस करती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन के बारे में है कि लिविंग्स जो होते हैं ये रेस्पिरेशन प्रोसेस शो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एंड वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ द एनर्जी। वो एनर्जी हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ देखा हमने, लिविंग्स नीड फूड देखा, मूवमेंट्स, रेस्पिरेशन, और नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन। आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट बनता है, उस वेस्ट को रिमूव करना क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट वे से वो क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ द वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो लिविंग्स का ये एक करैक्टर होता है कि वो वेस्ट को क्या करते हैं, अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। स्वेटिंग भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम रिमूव करते हैं,
ऐसे यूरिन के थ्रू हम रिमूव करते हैं वेस्ट को। हमारी बॉडी में यूरिया बनता है जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी में। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, हर एक में यूरिया नहीं बनेगा, एनिमल्स में यूरिक एसिड है, किसी में अमोनिया बनता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। यूरिया ह्यूमंस का जो है वो यूरिन के थ्रू क्या होता है, रिमूव होता है। रिमूवल ऑफ द वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई ये क्या है, हमारे जो सराउंडिंग में चेंजेस हैं, द चेंजेस इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड स्टिमुलाई। जो हमारे चेंजेस हैं सराउंडिंग में उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई, और उस स्टिमुलाई का हम क्या देते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं अगेंस्ट देयर स्टिमुलाई। जैसे हम किसी को बुलाएं तो वो आगे से बोलेगा ना, किसी को बुलाना क्या हो गया, स्टिमुलाई हो गया। सामने से उसका बोलना क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा। जैसे आपको हिलाते हैं तो आप हिलते हो, ऐसे हम प्लांट्स को कई बार टच करते हैं तो वो क्या कर जाता है, जैसे टच मी नॉट प्लांट है, आपने देखा होगा, तो उसको कई बार टच करते हैं तो क्या हो जाता है, वो एकदम से उसके जो लीव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एकदम से मुरझा जाते हैं। तो हमने उसको एक स्टिमुलाई दिया और आगे से उसने एक रिस्पॉन्स दिया हमें। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे ही हम उनको कोई स्टिमुलाई देते हैं, जैसे आपको मैं आपके हाथ में कुछ गर्म लग जाए, वो एक स्टिमुलाई हो गया, तो आप एकदम से हाथ को क्या करोगे, पीछे कर लोगे ना, ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। जैसे आप चलते हो, आपके पाँव के नीचे कुछ आ जाए, कोई स्टोन आ जाए, तो क्या करते हैं हम, एकदम से हमारा पैर जो हो जाता है हम पीछे कर लेते हैं। तो ये होता है रिस्पॉन्ड करना। स्टिमुलाई पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ये बॉल है, इसको जो मर्जी आप करी जाओ, इस बॉल को आप बोली जाओ, इस बोर्ड को बुलाई जाओ, तो ये नहीं बोलेगा। लिविंग्स जो हैं जो आगे से क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। तो लास्ट बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करना, तो वो होती है रिप्रोडक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मैं ऊपर लिखती हूँ, यहाँ दिखेगा नहीं अच्छे से ना, यहाँ पे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनका एक करैक्टर है क्या करना, रिप्रोडक्शन करना। तो रिप्रोडक्शन जो है ये प्लांट्स भी करते हैं। प्लांट्स में सीड्स होते हैं, उससे क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। कई बार प्लांट पार्ट से भी न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। ऐसे ही कुछ एनिमल्स एग ले करते हैं, कुछ एनिमल्स अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। कुछ एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको ओवीपेरी बोला जाता है, ओवीपेरस। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओवीपेरस। ओवीपेरस मीन्स एग लेइंग एनिमल्स, जो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स जो एग नहीं देते हैं। जैसे बर्ड्स तो एग देते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे काऊ है, कैट है, ये अपने जैसे ही यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, वीवीपेरी, वीवीपेरस। वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, विच गिव बर्थ टू यंग वंस, बर्थ टू यंग वंस। वो क्या होते हैं हमारे पास, वीवीपेरी। ऐसे प्लांट्स जो हैं मैंने बता दिया है कि प्लांट्स में सीड होते हैं, फ्लावर्स हम पीछे पढ़ के आए, गेटिंग टू नो प्लांट्स के अंदर कि प्लांट के अंदर फ्लावर में सीड प्रोड्यूस होता है, उस सीड से फिर क्या बनता है, न्यू प्लांट बनता है। ऐसे प्लांट पार्ट्स, लीफ से भी न्यू प्लांट बन सकता है, उसकी स्टेम से भी न्यू प्लांट बन सकता है, रूट से भी। तो ऐसे रिप्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स हैं। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करैक्टर है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो जो अर्थ है उस पर लाइफ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो रिप्रोडक्शन जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है रिप्रोडक्शन।
तो ये थे हमारे पास लिविंग्स के कुछ करैक्टरिस्टिक्स। लिविंग के हमने जो करैक्टरिस्टिक्स देखे कौन कौन से थे, वो ग्रो करते हैं, वो मूव करते हैं, वो रेस्पायर करते हैं, उन्हें फूड चाहिए होता है। एक ओवरऑल हम देख लेंगे इसको एंड में, छोटे छोटे से पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन करने जा रही हूँ, प्रोसेसेस सिर्फ, ताकि आपको पता चले कौन कौन से थे, कौन कौन से करैक्टर हमने देखे। सबसे पहले ग्रोथ देखा, ये ग्रो करते हैं, न्यूट्रिशन इनमें चाहिए होती है, फूड को कंज्यूम करना मीन्स फूड, उसके बाद ये मूव करते हैं, उसके बाद हमने देखा ये रेस्पायर करते हैं ब्रीदिंग के थ्रू, उसके बाद हमने देखा जी ये एक्सक्रीट भी करेंगे, वेस्ट को रिमूव करेंगे, एंड में क्या देखा हमने जी, रिप्रोडक्शन। तो ये सारे करैक्टरिस्टिक्स किसके हैं, लिविंग्स के हैं। ये सारे करैक्टरिस्टिक्स किस में देखे जाएंगे, लिविंग्स में। इन करैक्टरिस्टिक्स की वजह से ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग, क्योंकि नॉन लिविंग ना ही ग्रो करेंगे, ना ही वो फूड खाते हैं, मूव भी नहीं कर पाते हैं, कार बस को छोड़ दो, रेस्पायर नहीं करते, वो एक्सक्रीट नहीं करते, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये नहीं है आज आप एक कार लेके आए हो, कल एक कार से 2 कार हो गई हैं, 3 हो गई हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे पास करैक्टर ऑफ द लिविंग विच डिफ्रेंशिएट द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द नॉन लिविंग मटीरियल। तो this is all about your living organisms, characteristics and the habitat. If you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you so much.